एसी इन्वर्टर लें या नॉन इन्वर्टर, आप भी कंफ्यूज हैं? तो चलिए मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर रवि। वेलकम टू द वीडियो। फ्रेंड्स, मैं खुद इस फील्ड में पिछले 12 साल से हूं। मैंने बहुत ऐसे सवाल सुने हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में फ़र्क समझना होगा। पहले स्टार्ट करते हैं नॉन इन्वर्टर से। नॉन इन्वर्टर को फिक्स्ड स्पीड एसी भी बोला जाता है। ये रूम का टेम्परेचर अचीव करने के बाद आउटडोर यूनिट को बंद कर देता है। जैसे आपने अगर टेम्परेचर 24 रखा, तब ये रूम का टेम्परेचर अचीव करने के बाद आउटडोर यूनिट बंद कर देगा। और जब आपके रूम का टेम्परेचर 24 से 27 हो जाएगा, मतलब बढ़ने लग जाएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा। इस एसी को स्टेबलाइजर की ज़रूरत भी होती है और ये इन्वर्टर एसी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करता है। मैक्सिमम ब्रांड्स में इसके पीसीबी कार्ड की वारंटी 1 साल और कंप्रेसर की 5 साल होती है। और अब बात करते हैं इन्वर्टर एसी की। इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी से बिल्कुल डिफरेंट है। ये एसी आउटडोर यूनिट को नॉन इन्वर्टर एसी की तरह बंद नहीं करता, बल्कि आउटडोर की स्पीड स्लो कर देता है। जैसे आपने 24 टेम्परेचर सेट किया, जब रूम का टेम्परेचर 24 हो गया तब आउटडोर स्लो हो जाएगा। जब 24 से टेम्परेचर बढ़ा तो आउटडोर की स्पीड बढ़ जाती है। और आउटडोर में सेंसर होते हैं। जैसे मान लो बरसात के मौसम में अगर आपके रूम में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और बाहर बरसात के कारण टेम्परेचर कम है, तो आउटडोर मौसम ठंडा होने की वजह से फ़ैन स्लो हो जाएगा। और नॉन इन्वर्टर में ऐसा नहीं है, वो कोई भी मौसम नहीं देखेगा, फुल स्पीड में चलेगा। इन्वर्टर एसी को स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एसी लेने जाएंगे तो आपको बोला जाएगा स्टेबलाइजर इनबिल्ट है। इन्वर्टर एसी में इसका मतलब ये नहीं कि एसी में ही अलग से स्टेबलाइजर फिट है। इन्वर्टर एसी का पीसीबी ऐसे डिज़ाइन किया है कि ये 170 से 270 वोल्टेज भी वर्क करेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट होकर 170 पर आ गई, मतलब कम हो गई, तो भी काम करेगा। और अगर 270 मतलब बढ़ गई तो भी चलेगा। नॉर्मल वोल्टेज 220 से 240 तक रहती है। और नॉन इन्वर्टर एसी को स्टेबलाइजर फ्लक्चुएशन की सिचुएशन में बंद कर देता है। वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की स्ट्रेंथ होती है और एम्पेयर किसी भी अप्लायंसेस की कंजप्शन होती है। और मैक्सिमम ब्रांड्स में इन्वर्टर एसी की वारंटी 5 साल और कंप्रेसर की 10 साल होती है। मैं जानता हूं फ्रेंड्स, आपने सोच लिया होगा कि आप इन्वर्टर एसी ही लेंगे, मगर ऐसा नहीं है। आप सोच रहे होंगे इन्वर्टर एसी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए क्योंकि इसकी वारंटी भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके रूम की सिचुएशन। जैसे अगर आप ओपन में, मतलब लॉबी, किचन, ऐसी जगह पर इन्वर्टर एसी का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ओपन में ना तो टेम्परेचर डाउन होगा और ना ही इन्वर्टर एसी बंद होगा, मतलब बिल ज़्यादा आएगा। अगर आप एसी कम यूज़ करते हैं तो इन्वर्टर का आपको कोई फ़ायदा नहीं। जैसे आप सारा दिन बाहर रहते हैं और रात में ही सिर्फ यूज़ करते हैं, तो नॉन इन्वर्टर सही है। अगर आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो इन्वर्टर ले लीजिए। और आपका रूम पूरा सील्ड होना चाहिए, तभी आप इन्वर्टर एसी का फ़ायदा ले पाएंगे। मैंने कुछ एसी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप रूम साइज़ के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं किसी भी ब्रांड की पेड प्रमोशन नहीं करूँगा, क्योंकि प्रमोशन में बोलने की आज़ादी नहीं और सिर्फ एक ही ब्रांड की तारीफ़ करनी पड़ती है, चाहे एसी बेकार ही हो। मेरे सब्सक्राइबर हो या व्यूअर्स, आप सब मेरी फैमिली हो और फैमिली को कोई गलत एडवाइस नहीं देता। इसलिए फ्रेंड्स, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैं और भी होम अप्लायंसेस की वीडियोस लाता रहूँगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आई होप फ्रेंड्स, आपके सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें। और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें। एसी कितनी हाइट पर लगाएं, कौन सी जगह बेटर है, हॉट एंड कोल्ड एसी लेने के क्या फ़ायदे हैं,
अगर आप इस पर वीडियो भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपने क्वेश्चंस दें। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो उसी पर ही बनाऊंगा। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट।